सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम। दिवाली पर ऐसा दिव्य आयोजन होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। दुल्हन सी सजी कुटिया भी। त्रेता युग वाली जगमग अयोध्या की भव्यता में कोई कमी न रहे, इसके लिए हर कोई जी जान से जुटा हुआ है। अयोध्या में भक्त प्रभु राम के चित्र अपने हाथों से बना रहे हैं। मंदिरों को सजाने के लिए अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। प्रभु राम के स्केच बनाए जा रहे हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं और राम जी के आने की तैयारियां पूरी तरह से अयोध्या में हो चुकी है। अब मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अयोध्या में अब जो श्रद्धालु आने वाले हैं, लाखों की तादाद में आएंगे, ना जाने किस प्रांत से, किस गांव से, किस शहर से, किस बस्ती से आएंगे, उन लोगों के लिए आप लोगों का क्या संदेश है? हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसे हम लोग राम जी के आशीर्वाद पाके मतलब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वो भी दूर दूर से आए और राम जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन के सारे दुखों को दूर करें। अयोध्या में तैयारियों को लेकर खुद सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मंदिर निर्माण को लेकर मैराथन बैठकें कर रहे हैं। मौके पर जाकर तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। आज सुग्रीव टीला से ये निरीक्षण किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि ये सीधे भगवान के मंदिर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाता है। जो प्रगति है और जिस निष्ठा से यहाँ पे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। अयोध्या में इस बार 21 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये दीपक अयोध्या के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे। 7 नवंबर से दीपोत्सव का लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। इसके लिए अयोध्या में कई जगहों पर एलईडी लगाई गई हैं। राम की पैड़ी पर 200 फीट की दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। दीपोत्सव से पहले ही लाइट एंड साउंड शो शुरू कर दिया जाएगा। 21 लाख से ज्यादा दीपक राम नगरी के घाटों पर जलाए जाएंगे, तो अयोध्या के मठ मंदिर भी इस पर्व के साक्षी होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के पहले 7वां दीपोत्सव बेहद भव्य और दिव्य होने वाला है। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बेहद भव्य होगा, लिहाजा हर छोटी छोटी चीजों को बड़ी ही बारीकी से भव्यता देने की कोशिश हो रही है। इस बार दिल्ली के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजपथ की झांकियां बनाने वाले कारीगर रामनगरी में दीपोत्सव के बीच निकलने वाली शोभा यात्रा की झांकियां बना रहे हैं। लगे हुए हैं झांकियां। अयोध्या की जो झांकियां हो या अयोध्या की सजावट हो, अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको मुस्लिम्स दिखेंगे जिनके फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। प्रभु श्री राम की खटाव भी मुस्लिम बनाते हैं और इसी तरह ये जो झांकी है ये भी मुस्लिम श्लोक बनाते हैं और ये मन में श्रद्धा रख के बनाते हैं कि प्रभु श्री राम का कार्य कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के कार्य करने से ही उनको रोजगार मिल रहा है, उनकी रोजी चल रही है, तो बड़े मन और बड़ी श्रद्धा से वो ये काम करते हैं। लोगों की भावनाओं का भी यहाँ पर विशेष तौर पर रखा जाता है और देखिए कितनी तेज गति से यहाँ पर काम चल रहा है। क्या नाम है भैया आपका? राम कैलाश जी। राम कैलाश जी, आपका तो नाम भी राम है और यहाँ पर राम का ही आप काम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है भैया कि राम जी के लिए ही राम काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अयोध्या के साकेत डिग्री कॉलेज के परिसर में प्रभु श्री राम की झांकियां बनाने का काम किया जा रहा है। स्कूल के जिम्नेजियम हॉल में दिल्ली के सभी मुस्लिम कारीगर रामलला के नगरी में भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां बना रहे हैं। 11 झांकियां रामलला के जीवन पर आधारित प्रसंग पर बनाई जा रही है। भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की झांकियां बनाने वाले मुस्लिम कारीगर
अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। 17 लोग सब मुस्लिम हैं। सभी मुस्लिम भाई यहाँ पर बनाते हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए रईस भाई, कैसा महसूस होता है आपको जब इस तरह से काम में आप लोग अपना योगदान देते हैं? हमने देखा था कि कुछ मुस्लिम भाई हैं जो फूल माला भी बनाते हैं। जी जी, काम करते अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, भाईचारा होता आपसी। हाँ। काम करते अच्छा लगता है। संदेश क्या देना चाहेंगे पूरी दुनिया? हमारे देश की यही सभ्यता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की। यहाँ पे यही तो है, हम लोग 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है यहाँ पे सब मोमडन है और सब कुछ हैं, 2-3 हिंदू भी हैं, लेकिन सब मोमडन है और सब अपने काम जो है अपनी ईमानदारी से और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करने लगे रहते हैं। मुबीन भाई, महसूस कैसा होता है आपको जब पूरा देश, पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर और आप लोगों ने अपने कंधे पर जिम्मा लिया है कि इसको और सुंदर बनाने का? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मुस्लिम होने के बाद हम लोग का नाम आता है कि हाँ, हिंदू वर्ग के अंदर हम लोग ये काम दे रहे हैं, तो हम लोग का भी सहयोग है इसके अंदर। प्रभु राम के भक्त 23 जनवरी से अपने भक्तों के दर्शन कर पाएंगे। रामनवमी पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिसके बाद मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना 70,000 भक्तों के अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है। हर श्रद्धालु गुरु मंडप में 20 मिनट तक रह सकेगा, लेकिन रामलला के दर्शन उनको चलते हुए ही करना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें चंद मिनट ही रामलला के दर्शन मिल पाएंगे। अयोध्या में कई ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से रामलला की सेवा करते आ रहे हैं। लोगों के लिए ये चेहरे अनजान हो सकते हैं, मगर प्रभु राम में इनकी भक्ति ऐसी है कि अयोध्या में इन्हें लगभग हर शख्स जानता है। ये है परवीन बानो। परवीन 3 पीढ़ी से फूल माला बनाने का काम कर रही है। अयोध्या के तमाम मंदिरों की मूर्तियों का श्रृंगार इन्हीं के हाथों से बनी फूलों की माला से हो रहा है। सब करते थे, मेरे सास, हम नन लोग सब बनाते थे। फूलों का जो मालायां बना रही हैं, इसका इस्तेमाल क्या होता है? हनुमान घड़ी, कनक भवन मंदिर पे सब चढ़ाते हैं। हाँ। तो यहाँ जितने परिवार है सबके यहाँ यही काम होता है? हाँ, सबके यहाँ यही काम होता है। तो आप लोग का रोजगार ही यही है? हाँ, यही रोजगार है। अच्छा, अब चूंकि आप लोग तब से बना रहे हैं, जब विवाद था, विवाद के बाद कोर्ट में फैसला हुआ, अब राम मंदिर बनने वहाँ जा रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको इस दौरान? आपको नहीं, हम लोग का बस काम, हम लोग माला बना देते हैं। हाँ। बस चाहे राम मंदिर पर चढ़ाए, चाहे हनुमान घड़ी पर चढ़ाए, कनक भवन पर भी चढ़ता है। राम मंदिर में रोज रामलला की पूजा होती है। रामलला को स्नान कराने के साथ साथ उनके वस्त्रों को बदला जाता है। रामलला की यही पोशाक अयोध्या में रहने वाले संतन लाल 3 पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। एक छोटे से कमरे में 3 सिलाई मशीन के साथ संतन लाल प्रभु राम के रंग बिरंगे वस्त्र सिलते हैं। नाम क्या है आपका? नाम तो शंकर लाल है जी, लेकिन दुकान हमारे श्री पिताजी के नाम से, श्री बाबू लाल जी के नाम से है जी। तो आप लोग कब से ये ठाकुर जी के वस्त्र बना रहे हैं, रामलला के वस्त्र बना रहे हैं? रामलला का बस हम लोग सन 85 से हमारे श्री पिताजी पुजारी लाल दास जी थे, उनके माध्यम से हम लोग राम जन्मभूमि गए और हमारी मशीन वहाँ जाती रही और गुम्मत के नीचे 2 मशीन लगती रही। हम और मेरे बड़े भाई साहब और मेरे पिताजी अमनिया करते थे और हम दोनों भाई सिलते रहे। अच्छा। यानी सन 92 तक ये कार्यक्रम चलता रहा। ढांचा गिरने के बाद से हम लोग अपने दुकान में सिलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आते ही इस समय भगवान के वस्त्र की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं। यहाँ रामलला के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बड़े रूप में हनुमान के भी वस्त्र बनाने का काम किया जाता है।